हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस मंगा को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसे किसी और चैनल ने एक्सप्लेन किया है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिना किसी देरी के तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रियोजी ने उन सभी को अपने फॉर्मेशन की हेल्प से कंट्रोल कर लिया होता है और फिर इंकलैंड के मेंबर कहते हैं चलो आज हम इन ह्यूमन रेस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और फिर इंकलैंड के जितने भी मेंबर होते हैं वह सभी ह्यूमन रेस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देख के जायोबा और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वह सभी इंकलैंड के रॉयल लॉर्ड एंड मेंबर को बड़ी आसानी से खत्म किए जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर होती है वह 9+ फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। उसको ऐसा फाइट करता हुआ देखकर यांका की सिस्टर कहने लगती है, यांग जाय को देख के साफ साफ पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर है, बट पता नहीं कैसे वो रॉयल लॉर्ड को लगातार हराया जा रहा है। फिर वो क्वांग कहता है ये सब उस 9+ फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। ये जो 9+ फॉर्मेशन है इसने बाकी सबकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बट इससे उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है और उनको ये भी नहीं पता कि उनकी बॉडी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और अपने मन में सोचने लगता है मैं नहीं जानता कब तक ये लोग कर पाएंगे, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर हमें रोजी की ओर दिखाया जाता है। इंकलैंड का एक बंदा कहता है वो जो लड़की तुम देख रहे हो वही इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है, तो चलो आज हम मिलकर उसको एक ही साथ मिलकर खत्म कर देते हैं। और फिर इंकलैंड के कुछ बंदे रोजी की ओर अटैक कर देते हैं। रोजी पूरी तरह से तैयार होती है और अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का अटैक बना लेती है और अपने चारों ओर एक स्वॉर्ड स्लैश मारती है, जिससे कि उसके चारों ओर जितने भी इंकलैंड के मेंबर होते हैं वह सभी एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। और रोजी अपने मन में सोचने लगती है टाइम निकला जा रहा है, मेरा हेवन ऑर्डर ब्लड लाइन जैसे तैसे करके इंग एंड यांग के बीच के बैलेंस को बनाए रखा है। एक बार जब मेरा ब्लड पूरी तरह से बर्न हो जाएगा उसके बाद इंग एंड यांग का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप ही टूट जाएगा। मेरे को जितनी जल्दी हो सके रॉयल लॉर्ड को खत्म करना पड़ेगा। और फिर वह बड़ी तेजी से रॉयल लॉर्ड को खत्म करने लगती है। फिर हमें किसी दूसरी लड़की की ओर दिखाया जाता है जिसने एक रॉयल लॉर्ड को हरा दिया होता है और फिर उसकी जो बॉडी होती है उसमें क्रैक पड़ने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका होता है और फिर उसकी बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। ये देख के वुक्वांग कहता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे, जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो ब्लास्ट हो जा रही है। और अपने मन में सोचने लगता है कुछ लोग जो इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड है वो इस प्रेशर को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पा रहे, जिससे कि उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जा रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ह्यूमन रेस के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो सकते हैं। मेरे को जितनी जल्दी करके ज्यादा रॉयल को खत्म करना पड़ेगा। फिर हमें रोजी की ओर दिखाया जाता है जिसके पीछे एक और ह्यूमन रेस का बंदा ब्लास्ट कर जाता है। ये देख के रोजी कहते हैं सीनियर यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं जिनकी बॉडी ब्लास्ट हो जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर सन कहता है रोजी तुम जल्दी से इस फॉर्मेशन को हटा दो। फिर मून कहती है हाँ रोजी हमारे लिए यही सही रहेगा। और फिर रोजी कहते हैं ठीक है फिर मैं इस फॉर्मेशन को हटा देती हूँ। और रोजी जैसे ही उस फॉर्मेशन को हटा देती है ड्रैगन बॉय उस फॉर्मेशन को हटने के बाद नीचे गिरने लगता है। ये देख के यांका की सिस्टर जल्दी से उसके पास आके उसको वहीं पे गिरने से बचा लेती है। फिर वुक्वांग उनके पास आता है और कहने लगता है इसको देख के साफ साफ पता चलता है कि इसकी जो बॉडी के सारे बोन्स वगैरह सब टूट चुके हैं। ये अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि इसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। अगर इसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन ना होती तो फिर अब तक ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ये बहुत पहले ही मारा जाता। और फिर ड्रैगन बॉय कहता है आंट आपको मेरी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और यांका की सिस्टर रोने लगती है और कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम्हें किसने कहा था अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने के लिए? फिर हमें रोजी की ओर दिखा जाता है जैसे उसका ध्यान सुयान की ओर जाता है वो कहने लगती है ये आपको क्या हो रहा है मैडम, आपकी बॉडी ऐसे डिसअपेयर क्यों हो रही है मैडम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ऐसे डिसअपेयर नहीं होने दे सकती मैडम। फिर सुयान कहती है रोजी तुम इन सबके लिए खुद को ब्लेम मत करो रोजी, मेरी फोनिक्स स्पीड के पास खुद का फोनिक्स फ्लेम है, हो सकता है मैं उसकी हेल्प से दोबारा से रीबर्थ ले लूं, लेकिन अगर मैं रीबर्थ नहीं ले पाती और मैं यहाँ पे मर जाती हूँ फिर तुम यांका से कह देना उसके साथ बिताए गए सभी मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मैं उन मेमोरी को कभी जिंदगी में भूलने वाली नहीं हूँ। फिर वहाँ पे सुयान की बॉडी पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है और फिर वहाँ पे एक फोनिक्स फ्लेम बच जाता है। ये देख के सन कहते हैं रोज जल्दी से जाओ और जाके उस फोनिक्स फ्लेम को पकड़ो, फिर उसके अपने अंदर अपनी पावर को इंसर्ट करना। और फिर रोज ही जाती है उस फोनिक्स फ्लेम को पकड़ के उसके अंदर अपनी पावर को इंसर्ट करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लू फोनिक्स बन जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुयान की बिल्कुल न्यू बॉडी धीरे धीरे करके बनने लगते हैं। फिर सुयान की बॉडी पूरी तरह से कम्प्लीटली बन जाती है। ये देख के मून कहती है तो फाइनली तुमने रीबर्थ ले लिया, रीबर्थ होने के बाद तुम्हारी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुमने हेवन ऑर्डर ब्लड लाइन को भी हार्मोनाइजेशन कर लिया। ये देख के रोज ही कहते तो मैडम आखिरकार अब फाइनली रीबर्थ हो चुकी है। सुयान कहते ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, तुमने तो मेरी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया और साथ ही में मेरी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर दिया। तो ठीक है फिर रोज ही चलो हम एनिमी को खत्म कर देते। रोज ही कहती है ठीक है मैडम आज हम एनिमी को पूरी तरह से खत्म कर
देंगे। उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है। ये देख के वुकांग सोचने लगता है इसकी बॉडी से जो पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है वो ऑलमोस्ट वाइल्ड ड्रैगन फुयान के बराबर है। नो रिटर्न पास में बैटल होने के बाद फोनिक्स क्लैन के पास उनका खुद का कोई लीडर नहीं था, तो अब फाइनली सुयान अपीयर हो चुकी है, तो वो फोनिक्स क्लैन की न्यू एम्प्रेस बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई है। हमें इंक क्लैन के मेंबर की ओर दिखाया जाता है। जैसे ही उनका ध्यान पीछे जाता है अगले ही पल में उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है। ये देख के रोज कहने लगते हैं वाओ मैडम, आप तो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, आपने तो एक ही पल में काफी सारे इंक क्लैन को बर्फ में जमा दिया। और सुयन अपने मन में सोचने लगती है रिबर्थ लेने के बाद मेरी जो बॉडी है वो पहले से और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जिससे कि मैं फोनिक्स की पूरी पावर को यूज कर सकती हूँ। यह देखकर ड्रैगन बॉय पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाता है और फाइट करने के लिए अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेता है। फिर यांका की सिस्टर कहती है ये लड़का, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाया और फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर वो क्वांग कहता है ये सब उसकी सिस्टर इन लॉ की वजह से हो पाया। उसकी सिस्टर इन लॉ को ऐसा फाइट करता हुआ देख के वो भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे 2 हफ्ते बाद, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 2 हफ्ते बाद ही आएगा और इसका चैप्टर भी 2 हफ्ते बाद ही रिलीज होगा। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।